हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, आज हम एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्क करेंगे जो अपने प्रोजेक्ट में आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने कोड को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने कोड के जो एलिमेंट्स हैं, कुछ सेक्शन जो है, उनको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अपनी जो कोड का पूरा स्ट्रक्चर है, अपने कंट्रोलर्स में अपने मेथड्स को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो आए अब हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं जो हमारी प्रीवियस जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है अपने इस लारावल प्रोजेक्ट में। लाइक आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोफाइल का टैब जो लास्ट टाइम ऐड किया है, और उसमें हमने जब प्रोफाइल अपडेट की है तो उसमें हमने यूज़र से जो पिक्चर जो है उसकी वो हमने रिक्वायर किया है, उसको वो अपडेट कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक अपना मेथड बनाया था जो कि जिससे हम उस मेथड में हम इस पिक्चर को अपलोड कर रहे हैं अपने एक पब्लिक डायरेक्टरी में, एंड देन हम उसको डेटाबेस में उसका पाथ सेव कर रहे हैं। लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। जिस तरह के मैंने एक सेपरेट लारावल का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसको हम ओपन कर लेते हैं एंड देन हम उसको रिव्यू करते हैं जो हमने प्रोफाइल अपडेट लास्ट टाइम किया। लाइक भी आप फंक्शन देख सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल। तो इसमें हमने गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया है कि जो इमेज है, वो जो हमारी फाइल है वो must be type of JPEG, PNG, JPEG or GIF, something like SVG, and then maximum size of that file should be 2048 KB। तो आप गाइस ये देख सकते हैं कि इसके बाद हमने उस यूज़र की जो प्रोफाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसको स्टोर किया है एक वेरिएबल में, एंड देन हमने प्रीवियस जो इमेज है उस यूज़र की उसको अनलिंक किया है अपने जो हमारी जो पब्लिक डायरेक्टरी में उसकी जो इमेज पड़ी है उसमें से हमने उसको रिमूव किया है, एंड देन न्यू इमेज को हमने वहाँ पर स्टोर किया है उसी पाथ के ऊपर। तो गाइस अब ये जिस तरह कि हमारा प्रोजेक्ट ये वाला है, इसमें हमने एक स्टार्टअप जो लिया है, हमने एक बूटस्ट्रैप का एडमिन पैनल इसमें इंटीग्रेट किया अपने लारावल प्रोजेक्ट में। देन हमने अपनी यूज़र की प्रोफाइल को मैनेज किया, उसकी अपडेट्स वगैरह को विद प्रोफाइल पिक्चर। अब हम सपोज़ इस प्रोजेक्ट को एक ई कॉमर्स में कन्वर्ट करते हैं, ई कॉमर्स की तरफ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देन आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसमें से प्रोडक्ट्स मैनेज करेंगे। प्रोडक्ट्स मींस उसमें आपको प्रोडक्ट्स के नाम, प्रोडक्ट्स की इमेजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, और देन मल्टीपल जो फील्ड्स हैं आपको एक प्रोडक्ट के रिलेटेड उनकी ज़रूरत होगी। एंड देन हर टाइम मतलब कि आपको जो है उस प्रोडक्ट जब आप एंटर करेंगे, ऐड करेंगे सिस्टम में, जब आप उसको अपडेट करेंगे तो आपको इमेज अपलोड करना, इमेज अपडेट करना, वो आपको उसके अंदर जो है आप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने मेथड्स के अंदर उस इमेज को स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो आप इस चीज़ को लाइक मैंने जिस तरह के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्यों ना हमने ये एक ऑलरेडी इमेज का एक फंक्शन, एक मेथड हमने अपडेट प्रोफाइल में यूज़ किया है, क्यों ना हम इसी को एक सेपरेट हम एक फंक्शन बना लें और पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी हमारी अगर इमेज को हमने डील करना है, देन अगर हमने फाइल को अपलोड करना है, इमेज को स्टोर करना है अपने डेटाबेस में और डायरेक्टरीज में, या उसको अपडेट करना है, तो हम उसी मेथड को कॉल करें। और कहीं भी अगर हमें उसकी किसी क्लास में, किसी कंट्रोलर में अगर हमें इस इमेज के रिलेटेड हम डील कर रहे हैं तो हम उस मेथड को कॉल करें विद सम डिफाइंड पैरामीटर्स। तो आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड देन उसको हम किस तरह से कॉल करेंगे, कैसे हमने उसको रीयूज़ करना है, लेट्स सी। तो गाइज मैं यहाँ से ये जो हमने इमेज अपलोड का जस्ट हमने कुछ लाइंस यहाँ पर लिखी हैं, इनको हम एक सेपरेट मेथड में कन्वर्ट करते हैं। लाइक
लेट्स से मैनेज इमेज अपलोड या अपडेट, and then let's say the name of the function name of the function image, let's say manage image, and then यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर देते हैं something like let's copy these lines first and then यहाँ पर पेस्ट करते हैं इनको, एंड देन अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इस फंक्शन में जो हमने कोड अपना राइट किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें रिक्वेस्ट में जो डाटा आ रहा है वो चाहिए एक पैरामीटर, एंड देन हमें ये देखना है कि ये जो आप मतलब इमेजिन और अपने जो लॉजिक्स हैं ये बेसिकली रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें क्रिएट करने होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक और पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने ये जो इमेज है ये किस टाइप की होगी, किस एंटिटी के लिए है। लाइक अगर हम यूज़र्स की इमेज को डील कर रहे हैं तो ये यूज़र्स के ही टेबल में इसको हम इसका पाथ स्टोर करेंगे, एंड देन इसका जो पब्लिक डायरेक्टरीज़ की हमारी जो डायरेक्टरी फ़ोल्डर होगा वो भी एक डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें और उनकी इमेजेस को अगर हम डील करें तो उसकी जो इमेजेस का इमेज की डायरेक्टरी होगी वो डिफरेंट मतलब कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका होगा, और इसी तरह उसके जो एंटिटी है टेबल वगैरह वो भी डिफरेंट होंगे। तो सो लेट्स से हम यहाँ पर इसको पास कर रहे हैं अपने पैरामीटर, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको रिक्वेस्ट, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें ये पैरामीटर डिफाइन करने हैं, एंड देन टाइप किस टाइप का होगा, एंड देन हम कह देते हैं कि इसमें पब्लिक पाथ क्या होगा उस पिक्चर का। ठीक है, यहाँ पर टाइप की बजाय हम एंटिटी कह देते हैं, एंटिटी नेम। ओके, एंड देन जैसे ही सेव होगा तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न पाथ आप कर सकते हैं कि इसका पाथ क्या होगा, एक्चुअली पाथ ये कहाँ पर सेव हुआ है, तो ये आप पाथ इसको रिटर्न कर सकते हैं ताकि हम आगे इसको यूज़ कर सकें पाथ। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको रिमूव किया, और सॉरी ये अपना कोड यहाँ से हमने रिमूव किया, जस्ट हमने अनलिंक का कोड यहाँ पर अपना रखा हुआ है। अनलिंक वो इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि हम जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा हर एक फंक्शन के अगेंस्ट, तो दैट्स वाई हमें ये अनलिंक हम यहीं पर इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स कॉल manage method, save, let's go to the browser, okay, हम अपनी प्रोफाइल को अब एडिट करते हैं, एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फाइल चूज़ करनी है, यहाँ से picture, let's say this one, and then तो गाइस अब जिस तरह के हमने ये रिक्वेस्ट पास की है एक पैरामीटर, तो हमारा ये फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हुआ, एंड देन हमने एंटिटी नेम भेजना है। लाइक इस मॉडल का जो टेबल नेम होगा वो हम यहाँ से पास करेंगे, वो आप कर सकते हैं $user देन गेट टेबल, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा सेकंड पैरामीटर भी कंप्लीट हुआ, एंड देन आप यहाँ पर पास करेंगे अपना इसके अंदर पब्लिक पाथ
पब्लिक पाथ लाइक यहाँ हम कह रहे हैं वो समथिंग लाइक दिस कह सकते हैं यहाँ पर $x। ये डिफाइंड पाथ होगा हमारा, ये हमारा पाथ आ गया इसका पाथ। लेट्स से पाथ जो हमारा है वो एंटिटी नेम ही होगा, हम स्टैटिकली नहीं पास कर रहे। लेट्स से इट शुड बी एन एंटिटी नेम, ओके। देन पब्लिक पाथ भी अब हमारा डायनामिक पैरामीटर आ गया यहाँ पर, ये इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर $, पब्लिक पाथ एंड देन एंटिटी नेम हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, इसको यूज़ कर लेते हैं $this डॉट फॉर concatenation and then what is pending for now, ओके। इसको हम कमेंट कर देते हैं और गाइस जैसे ही इसको हम कहते हैं पाथ $path इक्वल्स टू दिस। आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने अपना फर्स्ट जिस लाइक हम यूज़र अपडेट करने जा रहे हैं तो यूज़र में हमने उसका ऑब्जेक्ट गेट किया सबसे पहले। देन हमने ये इसी क्लास का लाइक होम कंट्रोलर में हमने एक इसका मेथड बनाया है मैनेज इमेज। हमने दिस रेफ़र कर रहा है पूरी क्लास की जो इसमें हम मेंबर्स यूज़ करेंगे, लाइक जितने भी मेंबर्स उसको हम रेफ़र कर रहे हैं। देन इस क्लास में जो मैनेज इमेज का फंक्शन है उसको हमने कॉल किया एंड देन हमने इस फंक्शन को, इस मेथड को यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर हमने सेट किए थे अपने फंक्शन में, वो हमने पास किए यहाँ से। एंड देन आप देख सकते हैं ये हमारे जो 3 पैरामीटर वो यहाँ से हमने पास किए। अब लेट्स से अगर तो ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हमें एक रिटर्न में ये पाथ जो है प्रिंट करेगा $path, ओके। और अगर इसमें कुछ इशू आता है लाइक कुछ, लेट्स सी, ओके गाइस, ये सक्सेसफुली इसने हमें एक पाथ रिटर्न किया। इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। लाइक मैं अब इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन मैं अभी हम अपने पब्लिक डायरेक्टरी में जाते हैं और वहाँ पर जो यूज़र्स की ये इमेज जो है, लाइक अब हमारे पास ये वाली इमेज नेक्स्ट स्टोर हो चुकी है। अब हम इसको आगे पास करते हैं, लाइक ये अब प्रीवियस इमेज को अब रिमूव करेगा एंड देन प्रीवियस इमेज, अब हमारी प्रीवियस जो डायरेक्टरी के अंदर इमेज है वो ये वाली है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके लेट्स सी, मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट किया एंड देन अपडेट अकाउंट 4274 लेट्स सी 4274 ओके 4274 नहीं है इसमें। लेट्स सी व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रिक्वेस्ट। ओके गाइस, हम इसमें ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा यूज़र का, इसमें पहले हम इसकी डेटाबेस में जो पाथ पड़ा है उसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा है। तो हम लेट्स सी ये वाली हम इसके अंदर अपडेट करते हैं इमेज, और ये हमें इसकी प्रीवियस जो है इमेज वो कह रहा है इसमें पड़ी है 8692। तो अब हम पब्लिक डायरेक्टरी में जाते हैं, इसमें 8692 हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे ही हम इसको हम कमेंट करते हैं एंड देन लेट्स सी, अब हमने अपना अनलिंक भी जो है मेथड ये ओपन किया हुआ है। तो अब ये सक्सेसफुली इसको हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास सेम पाथ्स आ रहे हैं। ओके ये सक्सेसफुली हो गया। इसी तरह से अब ये हमारा मेथड सक्सेसफुली जो है ना ये अपनी रनिंग स्टेट में रहेगा। लाइक मैं यहाँ पर एक और पिक्चर लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस इमेज है हमारे पास 8774। जैसे मैंने इसको किया
तो यहाँ ये वाली पिक्चर आ गई और हमारी प्रीवियस पिक्चर रिमूव हो गई। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने एक मेथड, एक सेपरेट मेथड बनाया जो जस्ट इमेज को डील करेगा। अपडेट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्टोर करते हुए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे बाय द सेम मेथड, मैनेज इमेज। हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। अब हम यही मेथड यूज़ करेंगे और जहाँ पर भी हमें इमेज को अपलोड करना है, अपडेट करना है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम इसी मेथड को कॉल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।